हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बैक वाले वीडियो में 1.17 से 1.20 न्यूमेरिकल का हल किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 1.21 से 1.24 तक न्यूमेरिकल का हल करेंगे एनसीईआरटी अभ्यास से। अगर आपको बैक वाले वीडियो को देखना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसका टोटल वीडियो गॉस का प्रमेय संबंधित एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल हैं उसको प्ले लिस्ट में बनाया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1.21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, देखिए चालक गोले आ गया। कैसा गोला है? चालक गोला। थ्योरी में पढ़े थे, एक चालक गोला एक अचालक गोला। चालक गोला और अचालक गोला में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा पुनः आज समझ लीजिए। उस दिन थ्योरी जब पढ़ रहे थे उस दिन भी समझे थे कि चालक गोले में क्या होता है कि आवेश जो होती है इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। और अचालक गोले में जहां आवेश रहता है वही रहता है। यही चालक और अचालक में है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसा गोला है, चालक गोला है और कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। लेकिन कह रहा है कि अज्ञात मतलब मुझे मालूम नहीं है, परिमाण का आवेश है, मतलब इस पर कितना आवेश है मुझे मालूम नहीं है। फिर कह रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र, वो गोला जो 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या का बनाया है उसके सेंटर से आपको 20 सेंटीमीटर दूर जाना है। 20 सेंटीमीटर दूर जाइएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्या। अंतर्मुखी का अर्थ क्या होता है, अब देखिए यहां से इसका अर्थ क्या होता है कि आपकी जो गोला है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर से कहां आ रही है, अंदर की ओर। इसका अर्थ यह होता है बाहर से कहां आ रही है, अंदर की ओर। जब बाहर से आ रही है अंदर की ओर तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब बाहर से विद्युतीय बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, इसका कहने का मतलब यह है कि इसके पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ निगेटिव चार्ज रहता है तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती है, अंदर की ओर। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, बाहर की ओर। ये बात हम लोग पढ़े थे। तो यहां सबसे पहले स्पष्ट हो गया कि यहां जो चालक है जिस पर हमसे पूछ रहा है कि अज्ञात परिमाण का आवेश कितना होगा, वो आवेश कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि विद्युतीय बल रेखाएं उस गोले की कहां आएगी, अंदर आएगी। क्या आएगी, अंदर आएगी, क्योंकि यहां लिखा है अंतर्मुखी, मतलब अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इसका कहने का मतलब उसके पृष्ठ पर आवेश कैसा है, निगेटिव है। तो उसी आवेश के मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, अब यहां से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला बनाएंगे। मैं मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है। ये आपकी सेंटर हो गई, यह आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला हो गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इस पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। मैं मान लिया कि इस पर अज्ञात परिमाण का जो आवेश है वो क्या है, -q। अज्ञात परिमाण का आवेश क्या है, -q। इसी q का मान मुझे क्या करना है, निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि गोले के केंद्र से, ये गोला का केंद्र है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र। तो अब आइए इसके केंद्र से मैं मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। 20 सेंटीमीटर की दूरी, यहां मैं एक पॉइंट कंसीडर किया, मैं मान लिया यहाँ P पॉइंट है। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र इतना है। अब इस P पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन
प्रति कूलम, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तब सबसे पहले यहां से हम नेट आवेश को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब ये मान लेते हैं ये आपका कैपिटल आर है यहां से यहां तक, और ये आपका दूरी यहां से यहां तक क्या है, स्मॉल आर है। ध्यान से देखिए, तो इस केस में हम लोग गॉस के जब अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो वहां हम चालक गोले के लिए 3 केस पढ़े थे। अब ये किस केस पर लागू होता है, देखिए यहां देखिएगा इस फिगर में कि कैपिटल आर जो है स्मॉल आर से क्या है, छोटा है। अब यहां लिखेंगे कैपिटल आर जो है स्मॉल आर से क्या है, छोटा है। कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा है, तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा रहता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या होती है, हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल को बनाना चाहते हैं, इस न्यूमेरिकल को अच्छा से समझना चाहते हैं, तो आपको बैक वाले वीडियो को देखना जरूरी है, जो गॉस के हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखिए, तब जाकर इस न्यूमेरिकल को समझने में आपको आनंद आएगी। वहां हम लोग पढ़े थे कि जब स्मॉल आर बड़ा हो जाता है कैपिटल आर से, तो वहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E बराबर KQ बाटा में स्मॉल आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ बाटा में स्मॉल आर स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है और इस नियतांक का जो मान होता है वो हम लोग रखते हैं 1 बाटा 4 पाई एप्सिलॉन, और इसका जो मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। 9 गुने कितना होता है, 10 के पावर 9 होता है। अब ये वाली वैल्यू अब यहां से हम पुट करेंगे। अब देखिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकालना क्या है, नेट आवेश कितना है, नेट आवेश कितना है। अब यहां से जो मान दिया है उसको रख लेंगे। ई का मान देखिए कितना दिया है, अब यहां से रखेंगे 1.5 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां से रखेंगे के का मान कितना रखेंगे, 1 बाटा 4 पाई एप्सिलॉन रखिए, या 9 गुने 10 के पावर 9 रख दीजिए, डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9, और Q मुझे निकालना है आवेश, और R क्या है, दूरी। अब सेंटर से इसकी दूरी देखिए कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए ये दूरी जो है किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। सबसे पहले इसको किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। तब इसको मीटर में हम लोग बदल देते हैं। यहाँ देखिए R बराबर आपका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। एक जीरो से एक जीरो को कटा दीजिए और इसको कटाइएगा तो 0.2 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत। अब यहां से वैल्यू को रख लेंगे। अब यहां से क्या रखेंगे, आर स्क्वायर। तो अब यहां से हल करते हैं, 0.2 गुने 0.2 हो गया। अब यहां से हल करते हैं, देखिए आर स्क्वायर का मान रख दिए 0.2 गुने 0.2। अब ये हो जाएगी 1.5 गुने 10 के पावर 3। देखते रहिए, 1.5 गुने 10 के पावर 3 बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। अब गुने देखिए इसका दशमलव हटा रहे हैं, इसमें एक अंक इसमें एक अंक, दो निगेटिव हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाटा में क्या हो जाएगी, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस किए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 चौके 60, 6.0। देखिए अब यहाँ बना देते हैं, यहाँ से देखिए 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 6.0 गुने 10 के पावर 3 बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। देखिए यहां से ऐड कर देते हैं, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो गया, 11। यहां से Q छूटा हुआ है, ये Q लिख लेंगे, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा क्या किए, 15 चौके 60, ये आपका 10 के पावर 3, 9 और 2 11, दोनों पॉजिटिव है, ऐड कर दिए, आवेश ज्यों का त्यों रख दिए। अब यहाँ से आवेश का मान निकालना है, इसलिए Q बराबर आपका क्या हो जाएगा,
तो 6.0 का वैल्यू नहीं होता है, 6 गुने 10 के पावर 3। आइए देखिए मल्टीप्लाई है बराबर की इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 9 गुने 10 के पावर 11। अब इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, तितरी का 9। अब ये हो जाएगी 2/3 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 और ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब 2/3 में डिवाइड कर देंगे तो 2 में 3 को भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगी, 0.66 आते रहेगा, 0.66 और 11 में 3 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा निगेटिव में। कोई दिक्कत, यही छोड़ देंगे, इतना ही कूलम आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी 0.66 गुने 10 के पावर -8 कूलम। कोई दिक्कत? तो इस पर अज्ञात परिमाण का आवेश कितना है, इतना है और आपको यहां से आगे बढ़ना है और तो क्या लिखना है, देखिए अंतर मूर्खी है तो इसका कहने का मतलब जो आवेश आया है उसका मान पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तब यहां से -0.66 गुने 10 के पावर -8 कूलम लिख लीजिएगा। अगर यहां से आपको माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस इसलिए लगाया गया है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, चारों तरफ नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तो यहां से P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता था तो आउटवर्ड बाहर क्यों निकलती है, लेकिन निगेटिव चार्ज रहेगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से क्या आएगी, अंदर की ओर, यानी रेखाएं गोले के अंदर की ओर आएगा, जिसके चलते ये आवेश का मान इसमें आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक पॉइंट तो एक न्यूमेरिकल को बनाएंगे। आइए अब हम लोग 1.22 न्यूमेरिकल को हल करेंगे। देखिए रीड कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 2.4 मीटर व्यास के, व्यास मतलब डायमीटर, व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है। पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूचक छोटा सिग्मा होता है। ये छोटा सिग्मा का मान दिया है, ये व्यास का मान दिया हुआ है और एक आवेशित चालक गोला है, तो गोले पर आवेश ज्ञात करें और वह चालक गोले पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर जो गोला है चालक रहता है तो उस पर आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर फैले रहते हैं, और अचालक रहता है तो जहां आवेश रहता है वही रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत, मतलब गोले के सतह से निर्गत मतलब निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि वह जो गोला है उस पर आवेश कितना है, जबकि उस गोले की त्रिज्या नहीं दिया है, दिया है व्यास। तो सबसे पहले हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, जैसी त्रिज्या निकल जाएगा वहां से हम गोले पर आवेश निकालेंगे। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहां देखिए व्यास दिया हुआ है, तो व्यास को हम d से सूचित करते हैं, डायमीटर। तो व्यास आपका दे दिया 2.4 मीटर। अब यहां से त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। हम लोग जानते हैं किसी गोलाकार आपका जो क्या दिया है, गोला दिया है, गोलाकार चालक होगा कोई, उसकी त्रिज्या अगर आपको मालूम करना है, व्यास दिया है तो व्यास की आधी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। तो 2.4 में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो 2.4 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 1.2 मीटर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम छोटा सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका मान क्या दिया है, 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक जो होता है केवल कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इस माइक्रो को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो बैक वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मिली रहता है तो 10 के पावर -3 से गुना करते हैं हटाने के लिए,
माइक्रो रहता है तो 10 के पावर माइनस 6 से करते हैं, नैनो रहेगा तो 9 से करेंगे, पिको रहेगा तो -12 से करेंगे, और फेम्टो रहेगा तो 10 के पावर माइनस 15 से, और हेक्टो रहेगा तो 10 के पावर माइनस 18 से। अब यहां से ध्यान दीजिए, माइक्रो है इसको हटाने के लिए हम क्या कर दिए, 10 के पावर माइनस 6 से इसमें गुना करेंगे, ये माइक्रो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो 80 गुने 10 के पावर माइनस 6, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको हटा दिए, ये माइक्रो हट गया, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या आगे हल करिएगा तो 80, एक 0 को पावर में इस पर लेकर गए तो 6 है तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये सिग्मा हो गया, ये आपका आर हो गया। पहला नंबर अब यहां से लिखते हैं, इसे क्या पूछता है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास एक सूत्र होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाटा है, क्यू बाटा ए, क्यू के मतलब आवेश, ए के मतलब एरिया। अब आइए अपने प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, आकृति कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तब यहां से Q अगर हम निकालते हैं आवेश, तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो आपका हो जाएगा सिग्मा है। अब यहां से लिखेंगे सिग्मा। अब यहां से A, आकृति कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहां से 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से मान रख देंगे, ठीक है, इस आवेशी चालक के गोले पर आवेश निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहां से मान रखते हैं तो सिग्मा का आपका मान कितना दिया हुआ है, 8 गुने 10 के पावर माइनस 5, यहाँ रखेंगे 8 गुने 10 के पावर माइनस 5। अब यहां से लिखेंगे 4 पाई की जगह पर 22/7 रखिए या 3.14 रखिए, और आर देखिए, त्रिज्या कितना है, यहाँ कैपिटल आर माने हैं, यहाँ भी आप कैपिटल आर मान दीजिएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.2 गुने 1.2, 2 बार करना है। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको कटा लेते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा 32 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 22 हो गया, देखिए 32, ये 22 बचा। अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि किसी संख्या में अगर पहले से दशमलव लगा है, हटाइएगा तो पावर उतना ही 10 का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 12 12 144 हो जाएगा, और ये 10 के पावर माइनस 5, और इसमें का 2 10 के पावर माइनस 2। पूरा समझ लीजिए, 8 और 4 से मल्टीप्लाई किए 32 आया, ये 22 जो का देव रख दिए, इसका दशमलव हटा दिए, इसका दशमलव हटा दिए, इसका एक माइनस 10 के पावर माइनस 2 हो गया, ये 5 जो का देव हो गया, और 12 12 ले मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 144 आ गया। नीचे कितना बचा, नीचे बचा आपका 7। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसमें इससे गुणा कर देते हैं, तो आपका 32 में और 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उतना लिख लेंगे, फिर 144 से गुणा करके 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर। देखिए अब यहाँ से 32 और 22 से आप गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, 32 22 से गुणा कीजिएगा तो 704, अब गुने ये हो जाएगा आपका 144, अब बटा 7, और ये 5 2 ऐड कर देंगे, दोनों निगेटिव है तो 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए इधर चलते हैं, इधर से इसको बिठा देते हैं, इधर अब चलते हैं, देखिए इधर से बनाते हैं हम लोग, अब इधर से हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से अब क्या करना है मुझे, अब 704 में 144 से क्या करना है, गुना करना है। तो 704 में और 144 से गुना कीजिएगा तो 101 और 376 आएगा। 704 में और 144 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 376 आएगा। अब आटा में आपको कर देना है 7, अब गुने 10 के पावर माइनस 7। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 4 4 8 समथिंग 8 2.28। इससे अगर आप डिवाइड कीजिएगा
1 0 1 3 7 6 में 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका मान आएगा 14,482.28 गुने 10 के पावर माइनस 7। फिजिक्स में इतनी बड़ा न्यूमेरिकल का आंसर नहीं दिया जाता है, तो हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। सबसे पहले इसको सन्निकटन कर देंगे, छोटा बना देंगे। अब देखिए सन्निकटन कैसे करेंगे। अगर हम इस वाले पॉइंट को 1.448 लिख रहे हैं, हार्डली 2 अंक या 3 अंक लिखा जाता है। तो अब देखिए दशमलव आपका यहाँ था, कितने अंक के अंदर लेकर गए। अब यहां से देखिए जहां जितना लिखे उतना ही काउंट नहीं होगा, जितना इसमें है उतना काउंट करना है। 1 2 3 4। अगर इस दशमलव को हम बताए हैं इधर लेकर आइएगा, जितने अंक उतना ही अंक 10 का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसी दशमलव का आप इधर लेकर आते तो जितने अंक पर लेकर जाते उतना ही पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। कोई दिक्कत, लेफ्ट में लाइएगा तो आपका पॉजिटिव होगा, राइट में लेकर जाइएगा तो आपका निगेटिव होगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, कितने 1 2 3 4, तो 4 इसमें पॉजिटिव कीजिए, तो 4 पॉजिटिव कीजिएगा। 7 में माइनस 7 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि इसका पावर माइनस में इसका पावर प्लस में है, तो घट जाएगा तो कितना आएगा, 10 के पावर -3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तीसरा अंक जो है दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक है, इसको सन्निकटन कीजिएगा तो इसके स्थान पर 0 आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं 5 या 5 से अधिक हो तो उसके स्थान पर 0 दे दिया जाता है और उसके बाद वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसके स्थान पर 0 हो गया, दशमलव पर 0 का वैल्यू नहीं होता है, तब इसमें 1 ऐड हो जाएगी तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 1.45 गुने 10 के पावर -3 और आवेश है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। कोई दिक्कत तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका भी निकालेंगे, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। आइए अब हम बी को बनाते हैं। देखिए अब यहां से बी देखिए क्या लिखा हुआ है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। हम आवेश के मान को निकाल लिए हैं, आवेश का मान कितना है मेरे पास, कितना है, इसको छोड़ देते हैं, ये सब बिठा देते हैं। हम देखिए अब मुझे क्या करना है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है बी नंबर में। तो अब बताइए, ये गोला जो है बंद पृष्ठ हो गया और मुझे आवेश पता चल गई कि इसके अंदर इसके जो आवेश हैं, आवेशी चालक गोला का जो आवेश है वो कितना है, 1.45 गुने 10 के पावर -3 कूलम है। तो हमें अब क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गॉस के प्रमेय से चलेंगे, I बराबर Q बटा एप्सिलॉन, हम यहाँ से मान रख देंगे, Q का मान कितना रखेंगे, 1.45 गुने 10 के पावर -3 और यहाँ से एप्सिलॉन का मान हम जानते हैं कितना होता है, 8.85 गुने 10 के पावर -12। देखिए ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक, डायरेक्ट इसको हटा देंगे तो 145 ये हो जाएगा, ये 885 हो जाएगा, ये 10 के पावर -3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, 12 निगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 145 बटा में 885 और 12 पॉजिटिव 3 निगेटिव हटाइएगा तो 9 आ जाएगा और 145 में 885 हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आपका आएगा वही 145 में और 885 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.163, लगभग 3 अंक तक लिए हैं। अब उन्हें 10 के पावर 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब पुनः इसको सन्निकटन कीजिएगा। अब देखिए अब यहां से हम 1.63 लिख रहे हैं। अब देखिए दशमलव से हम कहा गए, राइट में गए कि लेफ्ट में गए, कहां गए, राइट में गए। कहां गए, राइट में गए। तो राइट में जाते हैं, जितने अंक जाते हैं उतना ही 10 का पावर क्या होगा, निगेटिव होता है। तो कितने अंक है बताइए, 1 अंक है ना, एक को ही ना, एक अंक को ही ना दशमलव से क्या किए, आगे लाए, तो 1 अंक इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? अगर हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो एक निगेटिव घटाइएगा, 9 पॉजिटिव है तो बच जाएगा कितना, 10 के पावर 8। और ये क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो गोले पर आवेश ज्ञात करना था, कितना आया, इतना आया था, और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आएगी, तो इतना आएगी। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग 1.23 आइए अब हम लोग 1.23 न्यूमेरिकल को हल करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कोई अनंत मतलब लिमिट नहीं है, रैखिक आवेश, रैखिक मतलब सीधा, रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व का सूचक होता है लेम्डा। मुझे लेम्डा का मान निकालना है। जैसे देखिए इस प्रकार दिया है कि मान लेते रैखिक आवेश घनत्व वाला वायर कोई है, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लिया, कोई दिक्कत? इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और इस R का मान भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, यानी लेम्डा बराबर हमसे क्या पूछ रहा है, वाट। इसके लिए हम लोग गॉस का अनुप्रयोग पढ़े हैं। गॉस के अनुप्रयोग जो हम लोग फोर्थ पढ़े थे, जिसको हम गॉस का अनुप्रयोग 4 बोल रहे थे, चौथा अनुप्रयोग बोल रहे थे, उसके फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। तो इसलिए आपको बैक वाले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो गॉस के अनुप्रयोग को देखिएगा, तब जाके इस न्यूमेरिकल को बनाने में आपको मदद मिलेगी। वहां हम अनंत लंबाई के तार के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले थे, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितनी होती है, E बराबर लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन r। इस फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आइए कारण कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आपकी r जो है वो दे दिया 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसको मीटर में कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, आसानी होगी मुझे, तो 10 के पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं ऊपर लेके गए तो 10 के पावर -2, और ये सेंटीमीटर है तो इसमें आ गया मीटर में आ गया। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, लेम्डा बराबर वाट। यही क्वेश्चन है आपसे। अब यहाँ से इसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला कुछ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E बराबर लेम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन r। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या करते हैं, अब जैसे मुझे लेम्डा का मान निकालना होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगी, क्रॉस कर दिए तो E × 2 पाई एप्सिलॉन r हो जाएगा। देखिए क्रॉस कर दिए तो E × 2 पाई एप्सिलॉन r आ गया लेम्डा का मान। अब इस पर टोटल वैल्यू को रख कर भी बना सकते हैं। E का मान हम इतना रख देंगे 2, पाई का मान 22/7 रख देंगे, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12, r का मान इतना होता है। तो थोड़ी सी जो प्रोसेस है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ऐसे इसको बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसान कर देते इस न्यूमेरिकल को। हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है कितना, 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है इसका मात्रा। तो अगर मुझे 4 पाई एप्सिलॉन का मान निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, अब देखिए इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे, तो इसके नीचे भी क्या छिपा हुआ है 1, तो 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/9 अब × 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो 1/9 ये ऊपर गया तो 10 के पावर -9 हो जाएगी।
4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है 1/9 गुने 10 के पावर -9। अब कहिएगा कि हमारे फार्मूला में तो 4 पाई एप्सिलॉन तो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे फार्मूला में तो 2 पाई एप्सिलॉन दिखाई दे रहे हैं। अब इसको 4 पाई एप्सिलॉन हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आसानी से बनाने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ लेम्डा बराबर, ध्यान से देखिएगा आपको आसान कर दे रहे हैं, लेम्डा बराबर ई बटा 2 अगुने 4 पाई एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत? देखिए मैं क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन के मान को रखने के लिए यहाँ 2 है ना, तो इसमें 2 से गुना करके और 2 से क्या कर दिया भाग दे दिया, क्योंकि पूरा 2 दूनी का 4 कटाइएगा तो उतना ही आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन। समझ रहे हैं बात को? ये आसान करने के लिए किया गया है। यहाँ भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो लॉन्ग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। इसमें आपको पाई का मान रखना होगा, आपको इसमें एप्सिलॉन का मान रखना होगा, लेकिन इसमें आसान हो जाएगी, डायरेक्ट 4 पाई एप्सिलॉन का मान रखना है। यहाँ 4 लाने के लिए क्या किए, इसमें 2 से गुना किए और इसमें 2 से क्या कर दिए भाग दे दिए। देखिए 2 से गुना किए तो 2 दूनी का 4 हो गया ये, और 2 से भाग दे दिए क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं होगा, गुना घटाइएगा तो वो इतना ही आ जाएगी। आ जाएगी बात को समझ रहे हैं अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लेम्डा यहाँ से मान रख देंगे ई। अब देखिए ई का मान कितना है 9 गुने 10 के पावर 4, तब यहाँ रखेंगे 9 गुने 10 के पावर 4/2। ध्यान से देखते रहिएगा, न्यूमेरिकल में आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ध्यान से खाली समझते रहिएगा। आपकी एक भी कैलकुलेशन जो गुना भागा है वो हार्ड नहीं होगा। तो ये 9 गुने 10 के पावर 4/2 हो गया, और गुने 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन को मान यहाँ से रखेंगे, कितना रखेंगे 1/9 और गुने 10 के पावर -9। कोई दिक्कत? अब यहाँ से r का मान रखते हैं, तो r का मान कितना दिया है, तो r का मान यहाँ से रख देंगे 2 और गुने 10 के पावर -2। कोई दिक्कत? देखिए पुनः सब वैल्यू को पुट किए, अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। देखिए सबसे पहले कितना आसान हो गया, 2 से 2 कट गया, आसान लग रही है ना, गुना भागा नहीं कर रहा है ना। यहाँ देखिए कितना आसान कर दे, यहाँ अगर आप रखते ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती, मल्टीप्लाई करना पड़ता, दिक्कत आती। यहाँ रखने पर देखिए वैल्यू कट जा रहे हैं, 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, सिंपल दम हो गई। अब यहाँ से लेम्डा बराबर आप चलिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 2 से 2 कटा दिए हैं। अब यहाँ बचेगा 10 के पावर 4 और 9 निगेटिव और 2 निगेटिव, 10 के पावर -11 और 11 में 4 को हम घटा देंगे तो 10 के पावर -7, और इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो रैखिक आवेश घनत्व कितनी होगी, 10 के पावर -7 कूलम प्रति मीटर। कितना सिंपल से देखिए, गुना भागा करना पड़ा आपको, ये हम इतने आसानी से बना दिए। यहाँ से देखिए हम क्या किए, मान पूरा किए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इसको कटा दिए, 2 से 2 कटा दिए, 9 से 9 कटा दिए, 4 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 में 4 को घटा दिए 7 हो गया। देखिए कितना सिंपल से बन गया ना। यहाँ रखते ना तो आपकी प्रोसेस जो है वो लॉन्ग हो जाती, हमें यहाँ पाई रखना होता है, हमें यहाँ एप्सिलॉन का मान रखना होता है। कोई दिक्कत? तो आपके पास रैखिक आवेश घनत्व का मान कितना आ गया, 10 के पावर -7। आइए अब हम 1.24 न्यूमेरिकल को हल करते हैं। ये बहुत वीवीए मोस्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट है, एक दूसरे के समानांतर एवं निकट रखी गई है, और इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत है, इसका कहने का अर्थ है कि एक प्लेट पर पॉजिटिव है तो एक प्लेट पर निगेटिव है, तभी तो चिन्ह विपरीत होगा। चिन्ह विपरीत है तथा उनका परिमाण जो है बराबर है,
उनका परिमाण जो है वो बराबर है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से सूचित करते हैं। तब कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी पहली प्लेट के बाहर एक पॉइंट है, दूसरी प्लेट के बाहर एक पॉइंट है और दोनों प्लेटों के बीच एक पॉइंट है, तो उन पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको बनाने से पहले समझ लीजिए इसमें होता क्या है। अब जैसे यहाँ दो प्लेट दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो प्लेट मैं मान लिया, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, ध्यान से समझिएगा, दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर बना दिया। चलिए मैं इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो है पॉजिटिव में है और इसका नेगेटिव है, ये क्वेश्चन कह रहा है। दोनों का परिमाण बराबर है। अब इसके कह रहा है कि बाहर एक पॉइंट लेना है, इसके बाहर एक पॉइंट लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस प्लेट के बाहर एक पॉइंट लेना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ए का आंसर आएगा। इसके बाद इसके बाहर लेना है, बी का आंसर आएगा और इसके बाद दोनों प्लेट के अंदर लेना है। तो अब यहां से ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। और निगेटिव चार्ज रहता है तो बाहर से अंदर क्या होती है, आती है। इतनी बातें मुझे पता है कि पॉजिटिव से विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और निगेटिव से अनंत से आती हुई मालूम पड़ती है। तो अब यहाँ एक बात और यहाँ समझिएगा कि ऐसे अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है प्लेट के, अगर आप लेफ्ट में जाइएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको लेना होगा निगेटिव। प्लेट के लेफ्ट में लिया जाता है निगेटिव, अब प्लेट के राइट में जाइएगा तो आपको लेना होता है पॉजिटिव। इस बात को ध्यान देना है, प्लेट के लेफ्ट में आएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव लेना है, अब प्लेट के राइट में जाइएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब आइए, मैं मान लिया कि मेरे पास यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए कंसीडर कर दिए, इसके बाहर एक दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बी कंसीडर कर दिए और इसके बीच में एक सी पॉइंट है, ठीक है। तो इस पर मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके बाद इस पर निकालेंगे और इसके बाद इस पर निकालेंगे। और ये कैसा प्लेट है, एक समानांतर प्लेट है। तो प्लेट की जब बात आती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या होता है, हम लोग गॉस के अनुप्रयोग में पढ़े हैं, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। E बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए, ये पॉजिटिव जो प्लेट है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, एक पॉइंट से दूर जाएगी, क्योंकि प्लस क्या करता है, ढकेलता है, प्लस से दूर जाती है, माइनस से क्या होती है, अनंत से आती है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया, कोई दिक्कत, इसको मैं मान लिया, यहां से देखिए E1, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए निगेटिव वाला प्लेट से निगेटिव वाला, देखिए पॉजिटिव वाला प्लेट तो धकेल दिया, पॉजिटिव वाला प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, धकेल दिया। नेगेटिव वाला क्या करेगा, अनंत से जाएगा, खींचेगा। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2 है। अब यहां से E2 लिखेंगे। अब आइए, अब ये भी बात आपको देखना होगा कि E1 प्लेट से लेफ्ट में है कि राइट में, इधर जा रहा है, ये लेफ्ट हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो हम अभी बताएं कि लेफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेना है निगेटिव और राइट के लिए लेना है आपको पॉजिटिव। तो E1 का अगर मैं एक पॉइंट ए निकालूं यहां से, तो E1 का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए,
लेफ्ट में है, इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे, माइनस सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन और E2 होगी, E2 कहाँ गई, राइट में गया, तो राइट में ही आपको पॉजिटिव लेना है सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों का परिमाण देखिए बराबर है आपका। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जाएगा कि ए बिंदु पर कुल तीव्रता कितनी होगी। अब यह निकालेंगे कुल तीव्रता, तो E बराबर दोनों को जोड़ देंगे, E1 प्लस E2। E1 का मान कितना है, सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन प्लस E2 का मान कितना है, सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन। एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, हल कीजिएगा तो आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगा। तो मुझसे पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बाहर अगर कोई पॉइंट रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, अब आइए बी पॉइंट पर, ये आपका दूसरा प्लेट है। अब क्या करेगा, देखिए इस प्लेट के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो रेखाएं कहां जाएगी, बाहर। इवन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए रोटेट होगा और ये निगेटिव है तो ये अंदर E2। अब देखिए इस प्लेट के चलते E1 कहां था, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मान क्या लिए थे, निगेटिव। लेकिन हम दूसरे प्लेट के बाहर वाले पॉइंट पर जाते हैं तो E1 किधर आ गया, किधर आ गया, राइट में आ गया ना। देखिए E1 किधर आ गया, राइट में आ गया, राइट में आया, E1 आया ना राइट में, इधर देखिए लेफ्ट में था, इधर किधर आ गया, राइट में आ गया। तो जब राइट में आ जाएगा तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो बी क्वेश्चन के लिए आपकी जो E1 है वो कैसा हो जाएगी, प्लस में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको E2 निकालना है, तो E2 कहां जा रहा है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट के लिए क्या लिया जाता है, निगेटिव। आपका E2 निगेटिव हो जाएंगे, पुनः कुल तीव्रता निकालेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू पॉजिटिव और ये वाला वैल्यू निगेटिव, हल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? ए बना लिए, बी बना लिए, अब हम लोग सी को हल करते हैं। अब देखिए सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां से हम लोग सी बनाते हैं। सी पॉइंट दोनों प्लेटों के बीच, अब प्लेटों के बीच जाना है, अब इस पर जाना है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सी पर अब हम लोग बनाएंगे, तो सी पर कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है, ये सी है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना जी, है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलेगा इधर, ये आपकी E1 हो जाएगी। बात तो समझिएगा, गहराई से धकेल दिया, धकेला ना, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की ओर जाती है और नेगेटिव से अनंत से क्या होती है, आती है। ये नेगेटिव है तो ये अनंत से क्या होगा, आएगा। तो देखिए दोनों E2, यहाँ क्या आप इसका निकाल रहे हैं, देखिए बाहर था E1 इधर, E2 इधर, इसके बाहर E1 इधर, E2 इधर, यानी इस प्लेट के बाहर पॉइंट लिए थे, E1 और E2 का डायरेक्शन अलग आ रहा था, इसके बाहर लिए थे, यहाँ भी E1 और E2 का डायरेक्शन अलग आ रहा था। और इन दोनों प्लेटों के बीच अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही दिशा में आ रहा है ना। और वो किधर जा रही है, मिलाइए, लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है, तो इधर जाता तब ना कहते लेफ्ट जाता, किधर जा रहा है, दोनों राइट की ओर जा रहे हैं। तो दोनों जब राइट की ओर जा रहे हैं तो E1 का मान भी आपको प्लस में लेना होगा, E2 का मान भी आपको प्लस में लेना होगा। राइट में प्लस लिया जाता है, लेफ्ट में माइनस, तो ये भी आपका प्लस, ये भी आपका प्लस, कुल तीव्रता निकालिएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगी नहीं, ये सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन, जब हल करिएगा तो 2 सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो सिग्मा बाटा एप्सिलॉन हो गया। कोई दिक्कत? इसके अंदर सिग्मा बाटा एप्सिलॉन होगा, बाहर 0 होगी, बाहर 0 होगी, इसका यूज होने वाला है। ये यूज होते हैं जब विद्युतीय विभव हम लोग पढ़ेंगे
वहां हमें इस फार्मूला का यूज करना है कि प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन, क्योंकि टी का निशान एक तरफ है, दोनों E1 भी उधर जा रहा है, E2 भी उधर जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से गॉस के प्रमेय के थ्योरी और टोटल एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल को हल कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद्युतीय विभव के बारे में जानेंगे।